शफाफ ट्रायल के बगैर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो की फांसी के फैसले का फायदा बराह रास्त ज़ियाउल हक को हुआ। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली राय जारी कर दी। तफसीली तहरीरी राय में कहा गया, भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वह ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाने का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई हैं। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। हुकूमत को एपीसी में अपनी तशवीश और तजावीज़ पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, कैदी नंबर 804 पर मुकदमा दर्ज कराने का कोई इरादा नहीं। दूसरों को पकड़ने वाला खुद पकड़ा गया तो अमेरिका से आवाज़ें उठने लगीं। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया, खैबर पख्तूनख्वा के बजट से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग की जा रही है। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। अवाम और सियासतदान को इस पर मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, आशूरा के बाद इस्लामाबाद में PTI का तारीख साज जलसा होगा। अवाम बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुजाहरों के लिए तैयार हैं। बजट और शदीद महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। 92 न्यूज़ अवामी जज्बात के इजहार का जरिया बन गया। फ्रिज, पंखे, AC महंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। फ्रिज की कीमतों में 10 से 20 हज़ार रुपए का इजाफा। AC की कीमतें 25 हज़ार रुपए तक बढ़ गईं। बच्चों के 900 ग्राम दरामदी दूध का फिर डिब्बा 600 से 800 रुपए तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 900 ग्राम वाले दूध का डिब्बा अब 4500 से 6000 रुपए तक पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी। आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए काबीना इजलास आज तलब। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो 200 यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ है। हुकूमत रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। मुल्क भर में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। गवादर के इलाके पसनी में बिजली की बंदिश के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। लोड शेडिंग से सताए शहरियों का कैस्को ऑफिस का घेराव। मकरान कोस्टल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कोटली आज़ाद कश्मीर में कम वोल्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन को हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा बरक़ियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कसूर में डंडों से लैस सैकड़ों अफराद का वापडा सर्कल ऑफिस पर धावा। वापडा एहलकार दफातर छोड़कर चले गए। लाड़काना में भी 20 घंटे की बिजली बंदिश पर इलाका मकीनों का टायर जलाकर एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। पाकिस्तान में काबीना से अद्वियात की तशहीर की पहली बाज़ाब्ता मंजूरी का इम्कान।
वफाकी काबीना अद्वियात की तशहीर की मुतनाज़ तजवीज़ की मंजूरी से मुतल्लिक़ गौर करेगी। काबीना से टीवी, रेडियो, अखबारात पर अद्वियात की तशहीर की इजाज़त मांगी गई है। मंजूरी ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी के बोर्ड की तजावीज़ पर दी जाएगी। हुकूमत से 53 अद्वियात की तशहीर की इजाज़त मांगी गई है। मुल्क के कई मुआलजीन और डॉक्टर्स तजवीज़ को ख़तरनाक करार दे चुके हैं। जजेस के खिलाफ संगीन मुहिम को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अब जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। जो भी मुहिम में मुलविस होगा अपनी गर्मियां डयाला जेल में गुजारेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तासुर जा रहा है, हुकूमत इसके पीछे है। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने इस पर कुछ नहीं कहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जज का जवाब आएगा तो हुकूमत उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या जजेस भी जवाब देंगे? क्या हम भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें? अब हम हुकूमत और पैमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैमरा, पीटीए, DGFIA को नोटिस। अमार सोलंकी, गरीदा फारूकी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। आज़ाद अदलिया पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। कोई इदारा दूसरे के काम में मुदाखलत ना करे। पाकिस्तान बार और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने के इक़दाम की शदीद मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह काम ना रुका तो शहराए दस्तूर पर काले कोटों की फौज नजर आएगी। जजेस के खिलाफ नामनहाद सोशल मीडिया मुहिम पर तादीबी कार्रवाई की जाए। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मंजूरी दी। उधर सिंध में भी मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज और FC की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सूबे में फौज, रेंजर्स और FC को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मशावरत से होगा। पंजाब भर में बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तहानात की पोजीशन होल्डर्स तलबा का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में अयान काशिफ की 1200 में से 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन। फैसलाबाद में उरूज फातिमा ने ज़िले भर में 1189 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। मुल्तान में रानिया शाहिद ने 1188 नंबरों के साथ साइंस ग्रुप में अव्वल रहीं। तमाम बोर्ड्स नताइज का मुकम्मल ऐलान आज सुबह 10 बजे जारी करेंगे। पंजाब में 10 से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की पेशगोई। 12 से 14 जुलाई तक जनूबी पंजाब में आंधी और तेज़ बारिश मुतवक्के। बारिशों से पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। PDMA ने बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।